निगाहे कलमकार में मैं अनिल मिश्रा आप सभी अपनों का स्वागत करता हूं। अपने तो अपने होते हैं और जब अपनों की बात हो, आप सभी ने इतने अपनेपन से इस चैनल को अपनाया है, अपनापन दिया है, अपना प्यार दिया है कि उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। लेकिन जब अपनों की बात होती है, अपनेपन की बात होती है, तो अपने जीवन पे भी जो हम निगाह डालते हैं यादों के झरोके से, तो अपने बचपन का वो पल याद रहते हैं, बचपन के वो क्षण याद रहते हैं हमको कि जो जीवन की आखिरी सांस तक हमारी आपकी अमानत होते हैं। पूरे जीवन में बचपन का जो स्थान है, बालपन की जो अटखेलियाँ हैं, बालपन की जो लीलाएं हैं, बच्चे जो है वो जितना शैतानियाँ करते हैं, जो नटखटपन होता है, जो अटखेलियाँ होती हैं, जो अल्लड़पन होता है, जो शरारतें होती हैं, उनका जवाब नहीं होता। और आप बहुत से बच्चे जो इसको देख रहे होंगे वो भी गौर कर रहे होंगे कि इस शैतानियों में कितना आनंद आता है, और जो बुजुर्ग देख रहे हैं वो भी अपनेपन की यादों में डूब करके कहीं डूब गए होंगे। आज हम इसलिए कर रहे हैं अपने बचपन की बात और आप सभी को अपने बचपन की याद दिला रहे हैं क्योंकि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ज़रा अपनेपन के और गहराइयों में डूब लीजिए। कभी पेड़ पे चढ़ जाना, कभी जो है वो अपने तालाब के किनारे बैठ करके कहीं किसी मेंढक को पकड़ने की वो उत्कंठा, कभी जो है वो अपने किसी शैतानी के बाद में आने वाला वो आनंद, कहीं घूमने का, फिरने का और एक सुरक्षा का एहसास जो अपने संरक्षकों के साथ होता है, ये शायद जीवन में फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज़ की कश्ती और वो बारिश के पानी का आनंद, वो रेत के घरोंदों में घर बनाने का आनंद, वो फूल और तितलियों को पकड़ने का आनंद, वो जुगनू को कहीं से अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने की उत्कंठा, ये सब जो है वो शायद जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलती। और अगर जीवन में दोबारा इसको दोहराने की बात करें तो लोग कहेंगे कि देखो क्या बचपना है, कैसी बचपने की बात कर रहा है। और जब बचपन की बात होती है और बाल दिवस की बात होती है तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे, जयंती पे बाल दिवस का आयोजन पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। तो ये भी देखें जरा कि जो बच्चों के चाचा नेहरू थे, जिनको बच्चे बहुत पसंद थे, उनका बचपन कैसे बीता। क्या आपने एक ऐतिहासिक इमारत का नाम सुना है, आनंद भवन का? और नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं कि आनंद भवन एक ऐसा भवन था कि जो प्रयागराज में, और इसके साथ ही मैं एक और चर्चा कर लूँ अपने बच्चों से कि आज के दौर में खाली मोबाइल में ही डूब करके रह जाना है एक व्यवस्था है आपकी सबकी। संरक्षक कहते हैं, गार्जियन कहते हैं कि मोबाइल मत इस्तेमाल करो। सही बात है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो घातक होता है, लेकिन इस नफ़रत भरे माहौल में जहाँ पे चारों तरफ जो है नफ़रत का दौर हो, नफ़रत फैला रहे हों हम लोग, और उस वक़्त के ऊपर अपने बच्चे को कौन अकेला जो है घूमने के लिए भेजता है, कौन अकेले जाने देता है। और अगर वो निकलता भी है तो हर वक़्त के ऊपर किसी न किसी माँ की, बाप के दिल में ये ज़रूर आशंका बनी रहती है कि कहाँ कब क्या कहीं कोई हादसा न हो जाए। तो आइए नफ़रत के इस दौर को, नफ़रत के इस माहौल को, नफ़रत फैलाने की इस विधा को हम लोग जो है प्यार के माध्यम से जीतने की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें, लोगों को तोड़ने की बात ना करें। और जब बात कर रहे थे हम लोग, फिर वहीं पे मैं आ जाता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बचपन की। तो उसके बाद में जब उस इमारत की याद करते हैं, आनंद भवन की, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद और आज के प्रयागराज जिले में एक कोने में शान से खड़ी इमारत आनंद भवन का गुलाम भारत में निर्माण हुआ था। इस इमारत के बीच में एक मैदान और कोर्टयार्ड भी है। इसका नाम पंडित मोतीलाल नेहरू से, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपने को इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के साथ इसका नाम जुड़ा रहा।